ओम शांति। आज हम 10 जून 1972 की अव्यक्त वाणी रिवाइज करेंगे, जिसका टाइटल है सूक्ष्म अभिमान और अनजानपन। बहुत छोटी सी मुरली है, लेकिन बहुत पावरफुल है। तो इसमें विशेष बाबा ने आज हमारी दो कमियों के ऊपर अटेंशन खिंचवाई है, जो मतलब दो एक्सट्रीम की ओर है। एक तरफ है अभिमान और दूसरे तरफ है अनजानपन। पापा कहते जब अभिमान में आते हैं तो हम स्वयं का कैसे नुकसान कर देते हैं, और साथ साथ जब अनजानपन में रहते हैं ना तो माया से कैसे धोखा खाते हैं। इसके बारे में बाबा बताए हैं। और साथ साथ बाबा ने एक पॉइंट कहे हैं कि आजकल सब फिलोसोफर हो गए लेकिन स्पिरिचुअल नहीं बने हैं। तो फिलोसोफर और स्पिरिचुअल के बीच में क्या फ़र्क है, स्पिरिचुअल हम कैसे का किसको कहेंगे, इसके बारे में भी बताए हैं। और साथ साथ योग्य टीचर कौन हो सकता है, उसके बारे में भी बताए हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि वर्तमान समय चारों ओर के पुरुषार्थियों के पुरुषार्थ में मुख्य दो बातों की कमजोरी व कमी दिखाई देते हैं, जिसके कारण जो कमाल दिखानी चाहिए वो नहीं दिखा पाते हैं। तो वो दो कमियां कौन सी है? बाबा कह रहे हैं कि एक तरफ है अभिमान और दूसरे तरफ है अनजानपन। बाबा कहते दोनों ही बातें पुरुषार्थ को ढीला कर देती है। अभिमान भी तो बहुत सूक्ष्म चीज है ना, क्योंकि अभिमान के कारण कोई ने जरा भी अगर हमारे लिए उन्नति के लिए अगर कुछ इशारा दिया सूक्ष्म में भी, तो संकल्प आता है कि यह क्यों कहा। मतलब अगर हमको कोई इशारा देता है कि इसमें हमको चेंज करना है ना हमारा उन्नति के लिए सूक्ष्म में भी, तो उधर अभिमान जब होता है ना तो मन में आता है अरे ये मुझे क्यों कह रहा है, और भी तो बहुत सारे हैं। तो बाबा कहते हैं इसको भी सूक्ष्म रूप में अभिमान कहा जाता है। कोई ने कुछ इशारा दिया तो उस इशारे को वर्तमान और भविष्य दोनों के लिए उन्नति का साधन समझ करके उस इशारे को समा देना व अपने में सहन करने की शक्ति भरना, यह अभ्यास होना चाहिए। तो बाबा कहते अगर ऐसे कोई इशारा देता है ना तो हमें उसे अपने अंदर समा लेना चाहिए, या उसे सहन करके उससे हमको शक्ति भरना चाहिए। सूक्ष्म में भी वृत्ति व दृष्टि में हलचल अगर मचती है कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों कहा, तो बाबा कहते हैं इसी को भी देही अभिमानी की स्टेज नहीं कहेंगे। कितना डीप परिभाषा। अगर हम किसको बोले नहीं, सिर्फ मन में भी आया कि मुझे क्यों बोला, कैसे हुआ, क्या हुआ, क्यों कह दिया, तो बाबा कहते ये भी देही अभिमानी की स्टेज नहीं है। बाबा कह रहे कि जैसे महिमा सुनने के समय वृत्ति व दृष्टि में उस आत्मा के प्रति स्नेह की भावना रहती है ना, वैसे ही अगर कोई शिक्षा का इशारा देते हैं तो उसमें भी उसी आत्मा के प्रति ऐसे ही स्नेह की शुभ चिंतन की भावना रहती है कि यह आत्मा मेरे लिए बड़ी सी बड़ी शुभ चिंतक है। ऐसी स्थिति को कहा जाता है देही अभिमान। क्या भावना आना चाहिए कि यह तो मेरी शुभचिंतक आत्मा है, और उसी आत्मा के प्रति जो हमको सूक्ष्म में इशारा देती है उसके लिए जब यहाँ की शुभचिंतक की भावना रहे, उससे कहा जाता है देही अभिमानी। अगर देही अभिमानी नहीं तो दूसरे शब्द में क्या कहेंगे, देह अभिमान। इसलिए बाबा कहते हैं अपमान को सहन नहीं कर सकते जो देह अभिमान होते हैं। तो ये हो गया एक एक्सट्रीम। बाबा कहते हैं दूसरे तरफ क्या है, बिल्कुल अनजान, और इसी के कारण भी
कोई बातों में धोखा खा जाते हैं, कोई अपने को बचाने के लिए भी अनजान बनता है, तो कोई रियल में भी अनजान बनता है। कहते इसमें भी दो प्रकार हैं, कोई बचाने के लिए भी अनजान बन जाता है और कोई सचमुच भी अनजान बन जाता है। तो बाबा कहे कि इन दोनों बातों के बजाय हमको क्या धारण करना है? स्वमान और निर्माण। जिससे क्या होगा? यह जो अभिमान बिल्कुल खत्म हो जाएगा। मनसा में स्वमान की स्मृति रहे और वाचा में, कर्मणा में निर्माण अवस्था रहे तो अभिमान खत्म हो जाएगा। तो मनसा में क्या रहे? स्वमान, और वाचा कर्मणा में रहे निर्माण। आगे बाबा कह रहे कि सब फिलोसोफर हो गए हैं लेकिन स्पिरिचुअल नहीं बने हैं, अर्थात स्पिरिट नहीं आई है। ये भी थोड़ी सोचने की बात है। बाबा कहते हैं जो आत्मिक स्थिति में, आत्मिक खुमारी में रहते हैं उनको कहा जाता है स्पिरिचुअल। जो आत्मिक स्थिति और आत्मिक खुमारी में रहते हैं। आजकल फिलोसोफर ज्यादा दिखाई देते हैं, स्पिरिचुअल पावर कम है। मतलब आत्मिक पावर नहीं है। भले हम बहुत सारे ना, जैसे आजकल बहुत हो गया कि पॉजिटिव थिंकिंग, इधर उधर बातें बहुत होती है ना, लेकिन बाबा कहते उनके अंदर आत्मिक खुमारी नहीं है, आत्मिक पावर नहीं है। इसलिए बाबा कहे फिलोसोफर। स्पिरिट एक सेकंड में क्या से क्या कर दिखा सकती है। अब एग्जाम्पल दिए कि जैसे जादूगर एक सेकंड में क्या से क्या कर दिखाते हैं। ऐसे स्पिरिचुअलिटी वाले में भी कर्तव्य की सिद्धि आ जाती है। होगा कि जो स्पिरिचुअल होगा उनमें कर्तव्य की सिद्धि आ जाएगी। उनमें है हाथ की सिद्धि और यह है हर कर्म, हर संकल्प में सिद्धि स्वरूप। तो सिद्धि का क्या डेफिनेशन बताए बाबा इधर? सिद्धि अर्थात प्राप्ति। सुंदर डेफिनेशन आज बाबा कहे कि सिद्धि स्वरूप अर्थात प्राप्ति, मतलब हमें हर कर्म, हर संकल्प में प्राप्ति स्वरूप अनुभव होगा। जो कर्म करेंगे उससे प्राप्ति होगा, जो संकल्प रचेंगे वो भी प्राप्ति स्वरूप संकल्प होगा। तो यह है सिद्धि का अर्थ। सिर्फ पॉइंट सुनना सुनाना, इसी को फिलोसफी कहा जाता है। अब ने बताया ना, सुन लिए और उसको सुना दिए लेकिन अपने में धारण नहीं किए, तो उसे क्या कहा जाएगा? फिलोसोफर। फिलोसॉफी का प्रभाव अल्पकाल का पड़ता है और स्पिरिचुअल का प्रभाव सदा के लिए पड़ता है। तो अपने में कर्म की सिद्धि प्राप्त करने के लिए रूहानियत लानी है। तो क्या लानी है? रूहानियत। अनजान बनने का अर्थ है कि जो सुनते हैं उसको स्वरूप तक नहीं लाते हैं। सुन लिए और रह गया, उसको स्वरूप में नहीं लाते, इसलिए अनजान बन जाते हैं। योग्य टीचर तो उसको कहा जाता है जो अपने शिक्षा स्वरूप से शिक्षा दे। उनका स्वरूप ही शिक्षा संपन्न होगा। उनका देखना चलना भी किसी को शिक्षा देगा। बाबा कहे कि जैसे साकार रूप में कदम कदम हर कर्म शिक्षक के रूप में प्रैक्टिकल में देखा ना, ब्रह्मावन, जिसको दूसरे शब्द में चरित्र कहते हो। किसको वाणी द्वारा शिक्षा देना तो कॉमन बात है, लेकिन सभी अनुभव चाहते हैं। तो अपने श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति से अनुभव कराना। तो क्या बोले बाबा लास्ट में? अपने श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति से अनुभव कराना। यह थी आज की बाबा की सुंदर शिक्षाएं। छोटी सी मुरली, लेकिन बाबा ने हमें सुंदर एस्पेक्ट बताया कि स्पिरिचुअल और फिलोसोफर। बाबा कहते हमें फिलोसोफर नहीं बनना है, जिसको कभी कभी काफ़ी बार आप साकार मुरली में कहते ना, पंडित बनना ही बनना है। पंडित सुनाता रहता है,
प्रैक्टिकल में अप्लाई नहीं कर पाता है। तो हमको स्पिरिचुअल बनना है, रूहानी खुमारी, रूहानी शक्ति अपने अंदर धारण करनी है और अभिमान और अनजानपन से दूर रहना है। और उसके लिए बाबा ने क्या दोनों चीज धारण करने के लिए बताया, स्वमान और निर्माण। संकल्प में में स्वमान और बादशाह कर्मणा में निर्माण। तो इससे भी हम प्रैक्टिकल में लाएंगे। अच्छा जी, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।